जम्मू कश्मीर के बारामूला मुठभेड़ का ड्रोन फुटेज सुरक्षा बलों ने जारी किया है, जिसमें एक आतंकवादी फायर करता हुआ भागने का प्रयास करता हुआ, गिरता हुआ, फिर भागता हुआ दिखाई देता है। बारामूला में पिछले 24 घंटों में 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। ये तीनों ही स्थानीय आतंकवादी थे जो कि इसी इमारत में छिपे हुए थे और चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने जब इन आतंकवादियों को घेरा तो आतंकवादी जान बचाकर भागने का प्रयास करता हुआ दिखाई दिया। उसकी हर एक हरकत ड्रोन से निगरानी उस पर रखी जा रही थी और जैसे ही बिल्डिंग से बाहर ये निकला, सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसका काम तमाम कर दिया। ये है वो तस्वीरें। ये आतंकवादी बाहर निकलता, हाथ में इसके बंदूक है और एकाएक आगे जाकर ये गिरता है, फिर उसके बाद ये लेट जाता है, हाथ में इसके वो गन है। फिर देखिए धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ता है कुछ इस तरह से, फिर उठता है और फिर आकर वो आगे गिर जाता है। उन्नाव के बांगरमऊ में बेकाबू रफ्तार ने एक शख्स की जान ले ली। घटना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के सर्विस लेन पर हुआ है। अंडरपास से एक लोडर आ रहा था, दूसरी तरफ से स्कूटी सवार 2 लोग आ रहे थे। स्कूटी की रफ्तार भी काफी तेज थी। स्कूटी सवार ने सामने से वाहन देखा तो फिर ब्रेक लगाया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ा, वो लोडर के नीचे आ गया। लोडर चालक ने भी स्कूटी सवारों को बचाने का प्रयास किया लेकिन बचा नहीं सका। स्पीड ज्यादा होने की वजह से लोडर, आपको बता दें कि पलटी हो गया, वो गिर गया और स्कूटी सवार एक शख्स इसमें घायल हो गया, जबकि दूसरे की मौत हो गई। बरेली में अंजुमन जुलूस को लेकर 2 गुटों में तनाव हो गया, जिसके बाद हाथों में तिरंगा और मजहबी झंडों को लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। जुलूस को रोके जाने के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। जिन लोगों ने जुलूस रुकवाया उनका कहना है कि शहर में नई परंपरा नहीं पड़ने देंगे, जैसा पहले होता आया था उसी तरीके से त्योहार मनाना चाहिए। इस घटना के बाद से एक पक्ष ने थाने में शिकायत और अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस ने दोनों ही पक्षों की बातों को सुना और समझा बुझाकर घर भेज दिया। साथ ही शांति बनाए रखने, सहयोग की अपील की। स्थिति की बात करें तो अभी काबू में है। विरोध की वजह से जुलूस की अनुमति नहीं दी गई। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर हैं और सबसे ज्यादा कहर गंगा पर है। गंगा किनारे बसे हुए सैकड़ों मकान पानी में डूब गए। दारागंज, दशाश्वमेध घाट पूरी तरह से जल समाधि ले चुके हैं। मंदिर भी डूब गए हैं। मंदिरों में होने वाली पूजा नाव पर हो रही है। गंगा किनारे खड़ी हुई एक जेसीबी मशीन डूब गई। सिलोरी और बघाड़ा में बाढ़ की वजह से परेशानियां बढ़ गई। यहां रहने वाले छात्रों को अपना कमरा छोड़कर भागना पड़ा है। प्रयागराज की ये वो इलाके जहां पर रहकर छात्र तैयारियां करते हैं। तस्वीरें हैं, गंगा यमुना उफान पर हैं और खासतौर पर गंगा अपना रौद्र रूप अपनाए हुए है। रिहायशी इलाके अब गंगा की जद में है। ये वो इलाके हैं जो गंगा के बिल्कुल किनारे बसे हुए हैं, लेकिन इस समय गंगा की चपेट में है। देखिए कैसे घर डूबे हुए हैं। लोग घरों की पहली मंजिल पर अब इंतजार कर रहे हैं राहत बचाव का कि उन तक कुछ सामग्री पहुंचाए जाए और इसी तरह से आप देखेंगे टीम भी उन तक सामान पहुंचा रही है। वाराणसी में बाढ़ की वजह से परेशानी बढ़ गई है। काशी में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। बनारस के सभी 84 घाट पूरी तरह से पानी में डूब गए। घाटों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। मणिकर्ण का महाशमशान घाट भी डूब गया है, जिसकी वजह से शवदाह ऊपर किया जा रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों उफान पर है। संगम के बाद जब दोनों नदियों का पानी मिलता है तो ये धाराएं और भी ज्यादा रौद्र रूप ले लेती हैं। ये रिवर पुलिस कमिश्नरेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि पूरा डूबा हुआ देखेंगे अब, और इर्द गिर्द अब बोट चल रहे हैं। कुछ इस तरह से उफान पर बह रही है गंगा और यमुना, जहां पर इनका मिलान होता है संगम। उसके बाद से इनकी लहरें और ज्यादा उफान मारते हुए आगे बढ़ रही हैं। इस मौसम में ये 6वीं बार हो रहा है जब वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ाव की ओर है। चेतावनी बिंदु को वाराणसी में गंगा के जलस्तर ने पार कर लिया है और महज 1 मीटर ही खतरे के निशान से शेष रह गई है। 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी भी बढ़ाव जारी है, जिसके चलते सभी पक्के घाट डूब चुके हैं। घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है। नौका संचालन पर प्रतिबंध एक बार फिर से लगा दिया गया है, तो वहीं आरती भी ऊंचाई पर करने की कड़ी हिदायत दे दी गई है। इसके अलावा सौदा भी मजबूरी में छतों पर या तो गलियों में करना पड़ रहा है। देख सकते हैं हमारे ठीक सामने दशाश्वमेध घाट पर मंदिर डूब चुके हैं और छतों पर लोग अपना
डेरा जमाए हुए हैं, वहीं पर अपना आशियाना बसा लिए हैं। और साथ ही साथ जल पुलिस जो हमेशा निगरानी करती थी यहाँ पर घाट किनारे लोगों पर, बाढ़ पे, नदियों पर, वो भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। हरियाणा का विधानसभा चुनाव सिर पर है और बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर पहला दावा ठोक दिया। अमूमन बीजेपी में ऐसा होता नहीं है कि कोई नेता मुख्यमंत्री पद पर इस तरह से सार्वजनिक मंच से दावेदारी कर दे। अनिल विज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोका। विज ने कहा है कि इस बार सीनियरिटी के आधार पर मुख्यमंत्री तय होना चाहिए। मनोहर लाल की सरकार में विज गृह मंत्री रहे, जबकि मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो विज का मंत्री पद छीन भी लिया गया था और अब उन्होंने दावा ठोकर पार्टी के सामने चुनौती पेश कर दी है। वहीं हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा है कि मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी बनेंगे। परंतु आज तक मैंने पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। लोग आ रहे हैं और मेरे अंबाला के लोग भी, मैं जहां जहां गया हूं, मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया कि मंगलवार को वो पद छोड़ देंगे और जब जनता उन्हें फिर से चुनकर भेजेगी तभी मुख्यमंत्री बनेंगे। केजरीवाल अगर पद छोड़ते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल आज कई बैठक करेंगे, जिसमें नामों पर होगा मंथन। आतिशी और कैलाश गहलोत का नाम इस समय सबसे आगे चल रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की बागडोर इनमें से किसी को सौंप सकते हैं। केजरीवाल तब जेल गए थे जब बीजेपी ने उनका इस्तीफा मांगा और वाड़े रहे। जेल से अरविंद केजरीवाल सरकार चलाते रहे, लेकिन जमानत पर छोड़ने के बाद इस्तीफे का ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे एक सियासी नौटंकी बताया। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। केजरीवाल थेथर हैं, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं। वो हरियाणा में फिर जाकर के इमोशनल गेम खेलेंगे और दिल्ली में भी इमोशनल गेम खेलेंगे। थेथरोलॉजी इतना है कि उनको जो जमानत मिला है वो कह रहे हैं मेरी जीत हुई। थेथर इतने हैं कि वो कोर्ट ने जो लिखा है उसने कहा कि कोई आप डिसीजन नहीं लेंगे, वो तो इसीलिए वो ये दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में जादू टोना के शक में 5 लोगों की हत्या कर दी। घना कोटा इलाके का मामला है। आरोप है कि गांव के लोगों ने हत्या की है और मरने वालों में 3 महिलाएं जबकि 2 पुरुष हैं और इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में जादू टोने के शक में 5 लोगों की हत्या हुई थी और अब सुकमा में भी बिल्कुल इसी तरह की वारदात हुई है।
गौतम बुद्ध नगर नोएडा के डीएम के सोशल मीडिया हैंडल से राहुल गांधी के लिए अपशब्द लिखने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम सोहन सिंह है। वो नोएडा में सूचना विभाग में कार्यरत है। उसने डीएम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल का दुरुपयोग किया और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए अपमानजनक शब्द लिखे, जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया। पहले टेस्ट मैच के लिए बांग्लादेश की टीम चेन्नई पहुंच गई है। 19 सितंबर से भारत और बांग्लादेश के बीच में टेस्ट मैच खेला जाएगा और इस सीरीज में कुल 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा और उसके बाद बांग्लादेश और भारत के बीच में 3 T20 मुकाबले खेले जाएंगे।